अस्सलाम वालेकुम जी, मैं और सारा अश्मीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यूके में फ्रेश इलेक्शन हो चुके हैं, नई गवर्नमेंट इन पावर हो चुकी है और तकरीबन 14 साल के बाद एक बड़ी तब्दीली आई है यूके के अंदर कि जी लेबर पार्टी वापस बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं और जिसमें इमिग्रेंट्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि स्पेशली जो पाकिस्तानी और इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कॉमनवेल्थ के स्टूडेंट्स को भी वोट देने का हक है यूके में, और यूके शायद ये वाहिद जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी नेशनल ना भी हो तो वो वोट दे सकते हैं। और इस वोट का भरपूर उन्होंने इस्तेमाल किया इस इलेक्शन में और लेबर को उन्होंने जिताया और बहुत सारे रिकॉर्ड इलेक्शन के अंदर टूट गए। इसके बाद सवाल ये बनता है कि जी लेबर आ तो गई है वापस गवर्नमेंट के अंदर, तो अब वो करने क्या जा रही है। बेसिकली लेबर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीजन था इमिग्रेशन के अंदर आने वाली डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट तब्दीलियां, उनको रोका जाए और कुछ पॉजिटिव जो तब्दीलियां हैं, जो चेंजेस हैं, वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं लेबर गवर्नमेंट से। यूके के नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर कायर स्टार्मर, जिनको पहली दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टरशिप मिली है, उनकी पिछली स्टेटमेंट्स देख लें और पावर में आने के बाद अपना जो है ओथ लेने के बाद भी उनकी काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स रही हैं, स्पेशली इमिग्रेंट्स के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में। और इस चीज़ का यादा किया गया कि जो ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम है, जो PSW है, उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ये इवन के इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही इस पे जो एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, उसमें भी ये कहा गया था कि इसका कोई नुकसान नहीं है, तो इसको कंटिन्यू रखा जाए। ये गवर्नमेंट भी बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखने का प्लान रखती है कि जिसको कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि इसका काफ़ी फ़ायदा है। यूके की जो लेबर मार्केट है उसके अंदर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो यहीं पे अगर जॉब करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है जिसे ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रखने जा रही है। और बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस किए जाएंगे, कौन से ऐसे नेगेटिव चेंजेस थे जिनको पिछली गवर्नमेंट करके गई है, उनको वापस लाया जाएगा। और एजुकेशन सेक्टर के क्या ख्यालात हैं और वो अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके। जो नेट माइग्रेशन को एक पॉलिटिकल टर्म के तौर पे यूज़ किया जाता है और स्टूडेंट्स को उसको उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और बहुत नंबर हाई दिखाया जाता है कि यूके के अंदर इमिग्रेशन बहुत बढ़ चुकी है, उसको किस तरफ लेके जाया जाएगा। ये वो सब टॉपिक हैं जिनको हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेबर पार्टी का ये कहना है कि यूके वेलकमिंग पॉलिसी को कंटिन्यू रखेगा। वेलकमिंग पॉलिसी ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास आएँ, पढ़ें, ग्रेजुएट वीज़ा लें, अपना कैरियर देखें, अगर सेटल हो सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन करें। ये वेलकमिंग पॉलिसी जिसपे पिछले एक लंबे अरसे से यूके अमल दरामद कर रहा है और जिसकी वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स को वीज़े मिले हैं और वो अपनी स्टडी के लिए यूके में आए हैं। स्टडी उनका स्टार्टिंग पॉइंट था जिसे आगे चल के वो दूसरे वीज़ा पे स्विच कर सकते थे। तो ये वो पॉलिसी थी जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने बहुत फ़ायदा उठाया। तो ये वाली गवर्नमेंट ये प्लान रखती है कि इस वेलकमिंग पॉलिसी को कंटिन्यू रखा जाएगा। बूस्टिंग द इकोनॉमी सेकंड पॉइंट है। इसमें यह है कि जो लेबर गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही है कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके आ रही हैं, उनको इनरोल कर रही हैं, इस सारे को हम इकोनॉमिकली भी देखें और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका कैलकुलेट करें तो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो यूनिवर्सिटीज़ का जो डिपेंडेंस है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे वो किसी हद तक होना चाहिए, उसको हम कंसिडर करते हैं और इसकी वजह से भी हम ये स्टूडेंट वीज़े का जो फ्लेक्सिबिलिटी का प्लान है इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। thirdly, ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम जो कि चल रहा है और इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ये गवर्नमेंट बिल्कुल यही प्लान रखती है, सेम प्लान रखती है कि ग्रेजुएट वीज़ा प्रोग्राम जो PSW है इसको कंटिन्यू रखा जाए और ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। 1 साल के मास्टर्स के साथ 2 साल का जो PSW है उसको बिल्कुल इसी तरह से रखा जाएगा जैसे वो ऑलरेडी चल रहा है, और बैचलर वालों के लिए भी इसी तरह से है। और जो रिसर्च के प्रोग्राम में आते हैं, जो PhD के प्रोग्राम में आते हैं, उनके लिए ये PSW 3 साल का है, तो ये बिल्कुल कंटिन्यू रखा जा रहा है। स्टूडेंट के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को भी पॉजिटिवली लिया जा रहा है और नई गवर्नमेंट इस चीज़ को भी कैलकुलेट कर रही है कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि कितना पैसा स्टूडेंट्स की वजह से आ रहा है। ये तो कुछ हो गई थी पॉजिटिव खबरें, पॉजिटिव बातें जो आने वाली नई गवर्नमेंट ने की है। अब उन चीज़ों पे बात करते हैं जो कि थोड़ी सी परेशान कुन है स्टूडेंट्स के लिए या इमिग्रेंट्स के लिए। उस पर हम ज़रा डिस्कस करते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि उस हिसाब से आप अपने आप को इन फ्यूचर प्रिपेयर कर सकें। जो कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, उसमें सबसे पहले नंबर पे है डिपेंडेंस की रिस्ट्रिक्शन जो कि पिछले दिसंबर से लागू कर दी गई है और उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटी से ये देखा है कि इंटरनेशनल एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। तो ये गवर्नमेंट उस पर कोई चेंज करने का प्लान फिलहाल नहीं रखती
और इनका यही प्लान है कि हम उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो आने वाले टाइम में भी हम ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी डिपेंडेंट्स को दोबारा अलाउ किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी परेशान कुन खबर ज़रूर है। यूके वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस को कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, तो उन फीसेस को बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। तो फीसेस काफ़ी बढ़ चुकी हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे, कुछ पॉलिसी मेकर्स का ये कहना था कि इस फीस को कम किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। उसके बारे में भी गवर्नमेंट ये पॉलिसी रखती है कि हम इसे को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। तो खैर कोई इतनी ज़्यादा बड़े चेंजेस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करें तो कोई इतने लंबे चौड़े चेंजेस आने नहीं वाले, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट डेली बेसिस पे जो चेंजेस यूकेवीआई कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, आपको पता नहीं चलता था, आप सुबह उठते थे पता लगते थे आज एक नया रूल इंप्लीमेंट कर दिया गया यूकेवीआई की तरफ से। तो अब ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है। एक तो ये इमिग्रेशन फ्रेंडली रहे हैं, इन्होंने हमेशा से जो लेबर गवर्नमेंट है ये इमिग्रेशन के हक में रही है। लेकिन अब ज़ाहिर टाइम बदल चुका है, अब दौर और है। 14 साल पहले जिस टाइम पे वो पावर में थे उस टाइम पे चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। अभी इस तरह से नहीं है। अपनी पॉपुलेशन है, अपना जो अपनी उनकी आवाम है, नेशन है, उसका एक काफ़ी प्रेशर होता है। तो इस तरह से बिल्कुल ही इमिग्रेशन ओपन डोर पॉलिसी नहीं होने वाली। एक कैलकुलेटेड इमिग्रेशन होगी, वो चलती रहेगी। लेकिन ये एक्सपेक्ट ज़रूर किया जा सकता है कि जिस तरह से डेली बेसिस पे नेगेटिव चेंजेस किए जा रहे थे इमिग्रेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से, तो वो ज़रा रुक जाएंगे, थम जाएंगे। आपको पता होगा कि ये साल अब किस तरह से चलने वाला है। इस साल में इमिग्रेशन की साइड पे जाएगी, आप कुछ इसे प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो ओवरऑल बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल स्टूडेंट्स और बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल इमिग्रेंट्स जो कि यूके में मूव हो चुके हैं या फ्यूचर मूव होने जा रहे हैं। कम से कम 1-2 साल अच्छे नजर आ रहे हैं, उसके बाद तो पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्लान रखते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप यूके मूव हो सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे इमिग्रेशन कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्क परमिट का जॉब ऑफर आपके पास अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट वीज़ा को लेके, विजिट वीज़ा को लेके, यूरोप, यूएसए, यूके के हवाले से कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।